बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनहेरिटेंस के चैप्टर से है। क्लास 12 का जो बायोलॉजी है इनहेरिटेंस, वहाँ से हम आज एक टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, मल्टीपल एलील। व्हाट इज़ मल्टीपल एलील? और इसके अलावा इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और इसके अलावा उनका जो जेनेटिक बेसिस है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट वाला सेगमेंट होगा वो किस तरह ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो बी को ब्लड दे सकता है या नहीं, तो उन पर इंशाल्लाह मिसालें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मल्टीपल एलील की तरफ आते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल एलील। मल्टीपल का मतलब क्या है? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, इसका मतलब है मल्टीपल एलील। एलील हैविंग मोर देन टू जीन, सॉरी ये जो है हमारे साथ अ जीन हैविंग मोर देन टू एलील। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो जीन है उसकी एलीलिक फॉर्म होता है। जैसे कि हमारे साथ हाइट के लिए एक जीन है, हाइट के लिए जीन है, लेकिन ये जो हाइट है ये फर्दर हमको दो शक्लों में हम इसको देख सकते हैं। वन इज द टॉल एंड द नेक्स्ट वन इज ड्वार्फ। तो ये जो है इस जीन का दो हालात है, टॉल और ड्वार्फ जो है ये इन जीन का जो फॉर्म्स है, यानी शक्ल है। तो इन शक्लों को हम एलील कहते हैं। तो अ जीन हैविंग मोर देन टू एलील। यहाँ तक हमने ये जाना कि जो जीन है उनके दो शक्लें होते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो जीन होते हैं वो एक से ज्यादा एलीलिक फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जीन है, उनका एक पार्टनर होता है और इसके अलावा दूसरा पार्टनर होता है। तो यहाँ तक हमारी बात महदूद है, लेकिन अब इस लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक जीन की एक पार्टनर हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है और चार भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक लाजिमी बात याद रखना कि जो एलील है दे इज आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस। ये हमेशा जो क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल मेरा क्रोमोसोम है, इसके अलावा आपके क्रोमोसोम है, दूसरे बंदे जहाँ पर भी क्रोमोसोम है, तो वहाँ पर ये जो एलील है वो सेम लोकस पर पड़े रहेंगे। These are located on the same locus. For example, ये एक शख्स है और उसका ये क्रोमोसोम है, दूसरे का ये और तीसरे का ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो जीन है यानी एलीलिक फॉर्म है वो यहाँ पर पड़ा रहता है, यहाँ पर भी 9 नंबर क्रोमोसोम पर और 9 नंबर क्रोमोसोम। तो तमाम के तमाम जो इंसान है वहाँ पर पोजीशन आपको जीन वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट जो है, बट एट अ टाइम ओनली 2 फॉर्म्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर हमारे साथ 2 फॉर्म में ये मौजूद होंगे। वन इज द डोमिनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज रिसेसिव। ये तो ये डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर पड़ा रहेंगे और इसके अलावा या तो ये रिसेसिव फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल मल्टीपल एलील के लिए ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ABO ब्लड ग्रुपिंग, इसमें हमारे साथ एलीलिक जो फॉर्म है A भी है, B भी है और इसके अलावा O भी है। तो आप अंदाजा लगाएं, किसी का ब्लड ग्रुप A होगा, किसी का B होगा, किसी का AB होगा, किसी का O। लेकिन जो डिफरेंस है यानी ये एट अ टाइम ये चार जो है एक शख्स में नहीं हो सकता। लिहाजा हम यहाँ पर मैंने आपको बट एट अ टाइम ओनली 2 फॉर्म्स आर प्रेजेंट। एक इंसान में ये उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 हालात होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव, और वो पेयर फॉर्म में होंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की तरफ के। व्हाट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम? तो अगर आप देखें हमारे साथ ये RBC है, RBC है, RBC है और यहाँ पर भी RBC है। तो इस RBC के ऊपर हमारे साथ एक प्रोटीन है और वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है कि ये ग्लूकोज और प्रोटीन से बना है। तो हमारे साथ RBC के ऊपर एक प्रोटीन है जिसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन है और इसको हम एंटीजन कहते हैं। तो अगर किसी बंदे के RBC के ऊपर एंटीजन A है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो A ब्लड ग्रुप होंगे, ये लाजिम याद रखें। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमारे साथ क्या है, RBC है।
इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी एंटीजन है, लेकिन जो एंटीजन है, जो प्रोटीन है वो है बी। तो इसके लिहाज से इसका जो ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड ग्रुप हो। तो हमने याद रखा कि जिस बंदे का एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिस बंदे का आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन है वो एंटीजन वो बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसके अलावा थर्ड नंबर केस, अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी मौजूद है और इसके अलावा बी एंटीजन भी मौजूद है, इसको इंशाल्लाह हम कोडोमिनेंस में डिस्कस करेंगे कि कैसे ए भी हो सकता है और बी हो सकता है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, यानी दोनों जो एंटीजन है वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ आरबीसी के ऊपर अगर न तो ए एंटीजन है न बी है तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब हम जो लाजिमी बात है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एंटीबॉडी आर मेड बट व्हेन एंटीजन आर एब्सेंट। अगर एंटीजन एब्सेंट है तो उसके बदले में वहां पर हमारे साथ क्या होंगे, एंटीबॉडी होंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें ए एंटीजन मौजूद है तो इसके बरअक्स दूसरा किस्म की एंटीबॉडी यहाँ पर है बी एंटीबॉडी। अगर यहाँ पर ए थे तो ए एंटीजन, तो यहाँ पर ए एंटीबॉडी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो शर्त है कि एंटीबॉडी आर मेड बट व्हेन एंटीजन आर एब्सेंट। ये कब बनेंगे एंटीबॉडी, जब एंटीजन एब्सेंट होंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एंटीजन है वो क्या है, वो बी है, एंटीजन बी है। तो इसके बरअक्स हमारे साथ एंटीबॉडी मौजूद है लेकिन वो क्या है, ए है। तो एब्सेंस ऑफ एंटीजन विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। नेक्स्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर ए एंटीजन भी है और बी भी है, मतलब दोनों है। तो दोनों अगर यहाँ पर मौजूद है तो हमारे साथ नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पर नहीं होंगे। यहाँ पर देखें नो एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर हमारे साथ चांस है कि दोनों जो एंटीबॉडी है वो जाहिर होते हैं। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी क्या चीज़ है, एंटीबॉडी वो चीज़ है जो एंटीजन के साथ मिल जाता है उनको ख़त्म कर देता है। और एंटीजन एक्सटर्नल बॉडी की भी होता है और फॉरेन भी। फॉरेन का मतलब यह है कि बैक्टीरिया, वायरस ये भी हो सकता है। अब हम आते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ कि किस तरह हमारे साथ इसके लिए जो बेस है, यानी जिस चीज़ के थ्रू ये ए बी और ओ ब्लड ग्रुप बना है तो वो किस चीज़ के बेस पर बना है। तो अगर आप देखें हमारे साथ इसके लिए क्रोमोसोम पर एक जीन पड़ा है जिसका नाम है आई जीन। तो हमारे साथ ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो IA। और मैंने आपको बताया है कि हमारे साथ जो डोमिनेंसी वाला रिलेशन है वो 2 टाइप्स होंगे, या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। देखिए हमारे साथ फॉर एग्जांपल TT और इसके अलावा जो TT, तो यहाँ पर ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं यानी केसेस है वो 2 हैं। अगर हम रिसेसिव केस ले लें तो रिसेसिव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो IA है, I है, तो ये डोमिनेंट। और अगर आप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं तो IA एंड स्मॉल I। नेक्स्ट जो है हमारे साथ बी ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो हमारे साथ I है और ये पेयर फॉर्म में मौजूद है होता है IB एंड IB। इसके लिए हमारे साथ डोमिनेंट कंडीशन में, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो IB एंड I। नेक्स्ट जो है हमारे साथ AB ब्लड ग्रुप, तो इसके लिए जो अलील फॉर्म यानी जीन मौजूद है IA एंड IB, ये दोनों मौजूद है और यहाँ पर IA और IB। नेक्स्ट जो है हमारे साथ RBC के ऊपर अगर एंटीजन नहीं है तो उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप है AB एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर हमारे साथ एंटीजन उनको शो नहीं किया गया है, तो यहाँ पर I एंड स्मॉल I ये जो है हमारे साथ इनकी जो जीन है वो यहाँ पर क्रोमोसोम में मौजूद है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ अगर आप देखें ये जो है जनरल स्केच है ट्रांसफ्यूजन के लिए कि किस तरह ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ओ ये ए को भी ब्लड, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो O है
वो ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी और ए बी को। तो इसकी वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट जो है ए बी, ये बी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी, तो इसकी वजह से और ओ से भी, तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, रेसिपिएंट। इसके अलावा अगर ए की बात करें तो हमारे साथ ए को ए भी ब्लड दे सकता है और ओ भी, और इसके अलावा बी की अगर हम बात करें तो बी को ओ भी दे सकता है और बी भी। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। हमेशा आप क्या करेंगे, आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। डोनर के एंटीजन को देखेंगे और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को। यहाँ पर मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे साथ ए ब्लड ग्रुप वाले शख्स है और यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप वाले शख्स है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो एंटीजन है वो क्या है, एंटीजन इसका ए है और इसका एंटीबॉडी देखेंगे और इसका एंटीबॉडी जो है वो ए है। बी का एंटीबॉडी ए है और ए का जो एंटीजन है वो ए है। तो अगर यहाँ पर आप एंटीबॉडी को यहाँ पर मिलाएंगे तो इसके वजह से क्लम्पिंग का प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो ए जो है वो बी को ब्लड नहीं दे सकता। सेकंड नंबर केस, बी को ए, अगर बी शख्स है और वो ए को ब्लड देता है तो क्या होगा, बी का जो एंटीजन है वो ए है और इसके अलावा ए का जो एंटीबॉडी है वो बी है। तो हमारे साथ यहाँ पर फिर देखें, बी का जो एंटीजन है, बी का एंटीजन सॉरी बी है और ए का जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो बी है। तो बी जो है वो ए को ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि एंटीजन फिर वो रिएक्शन करेंगे किस चीज के साथ, एंटीबॉडी के साथ। तो यहाँ पर ये भी ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। थर्ड नंबर केस, ओ और ए। अगर आप यहाँ देखें तो ओ पर एंटीजन मौजूद नहीं है, ओ को देखें, ओ हैव नो एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी जो है इसका ए भी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो एंटीजन, नो एंटीजन। और यहाँ अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे साथ ए का जो एंटीबॉडी है वो क्या है, बी। तो ओ जो है वो ब्लड दे सकता है किस चीज को, बी, क्योंकि एंटीजन मौजूद नहीं है तो एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्शन करेंगे। लास्ट जो है यहाँ पर 4 नंबर केस, ए जो है ओ को ब्लड देता है। तो ए की एंटीबॉडी देखते हैं, ए का जो एंटीबॉडी है, एंटीजन सॉरी, ए का जो एंटीजन है वो ए है और ओ का जो एंटीबॉडी है तो ओ का एंटीबॉडी देखें, इसका ए बी है, ए और बी। तो यहाँ पर देखें, अगर आप इसको ब्लड दे देंगे तो फिर भी क्लम्पिंग का मसला आ जाएंगे। तो ये थी एक शॉर्ट से लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम। Yeah.